बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुफिया तरीके से मैके को माली सपोर्ट करना जायज़ है या नहीं। एक सवाल पूछा गया है कि बीवी अगर घर के खर्चे से कुछ बचाकर अपने ऊपर और घर की दीगर ज़रूरियात पर खर्च करती है और इस रकम में से कुछ रकम अपने मैके वालों को भी दे देती है, जबकि खावंद को इस चीज़ का इल्म नहीं होता, तो इसके लिए क्या हुक्म है? क्या ऐसा करना जायज़ है या नहीं? मोहतरम नाज़रीन, मैके की माली मदद करना जायज़ है या नहीं, इस सवाल का जवाब देने से पहले देख लेते हैं कि इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशादात फरमाए हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हिंद बिनते उतबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाशुबा अबू सुफियान एक बखील आदमी है। मुझे और मेरे बच्चों का वही कफ़ायत करता है जो मैं इसके माल से इसको बताए बगैर ले लेती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मारूफ तरीके से इतना ले लिया कर जो तुझे और तेरे बच्चों के लिए काफ़ी साबित हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दिनार वो है जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया, एक दिनार वो है जिसके ज़रिए तुमने कोई ग़ुलाम आज़ाद किया, एक दिनार वो है जो तुमने किसी मस्कीन को सदका के तौर पर दे दिया, और एक दिनार वो है जो तुमने अपनी बीवी पर खर्च किया। इन सब में सबसे ज़्यादा सवाब इस दिनार पर मिलेगा जो तुमने अपनी बीवी पर खर्च किया। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी जो दिनार खर्च करता है, इनमें सबसे बेहतर दिनार वो है जो इंसान अपने इयाल पर खर्च करे, या अल्लाह ताला की राह में घोड़े पर खर्च करे, या अल्लाह ताला की राह में जाने वालों पर खर्च करे। ये एक हकीकत है, इस दुनिया में रंग औरत के दम से कायम है। वो औरत ही है कि जो एक हैवान सिफ्त इंसान को इंसान बना देती है, और वो भी औरत ही है जो एक अच्छे इंसान को हैवान बना देती है। अगर औरत चाहे तो बिगड़े हुए घराने सुधार दे, और अगर चाहे तो हंसते बसते घरानों में आग लगा दे। औरतें अगर अपने घर बसाना चाहती हैं, अगर औरतें चाहती हैं कि इनके घर आबाद रहें, इनकी जोड़ियां सलामत रहें, तो कभी भी मैके की बातें ससुराल में और ससुराल की बातें मैके में नहीं करनी चाहिए। इससे दिलों में रंजिशें पैदा होती हैं। मोहतरम नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं कि खुफिया तरीके से मैके को माली सपोर्ट करना जायज़ है या नहीं। जवाब इसका ये है कि शोहर के माल में से अपने मैके वालों को देने का ताल्लुक है, तो वो ये है कि अगर वो मामूली सा माल हो जिसको उर्फ नज़र अंदाज किया जाता है, और इसको ये मालूम है कि इसके शोहर को इससे कोई तकलीफ नहीं होगी, तो वो ये माल अपने मैके वालों को दे सकती है। रहा इसका अपनी ज़ात के लिए इसमें से कुछ बचा कर रखना, अगर तो इसका शोहर इस पर माल खर्च करने पर बुखल का मुजाहरा करता है, तो वो इस पर मामूल के मुताबिक भी खर्च नहीं करता, तो इसके लिए जायज़ है कि वो खावंद को बताए बगैर मारूफ तरीके से इसके माल से ले लिया करें, ताकि वो अपनी ज़ात पर मामूल के मुताबिक खर्च कर सके। अगर औरतें चाहती हैं कि इनके घर आबाद रहें, इनकी जोड़ियां सलामत रहें, तो कभी भी मैके से आप अपने ससुराल में 3 चीज़ें लेकर मत जाना। अगर आप इन 3 चीज़ों को मैके से ससुराल लेकर आएंगी तो आपकी आपके शोहर की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन 3 चीज़ों की वजह से आपका बसा बसाया घर भी बिखर जाएगा। वो 3 चीज़ें ये हैं। नंबर 1, जादू टोने का सामान। कुछ औरतें ये गलती कर देती हैं कि अपने शोहर या सास या ससुर को अपने काबू में करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं, जादू टोने वालों के पास चली जाती हैं।
इनसे इस तरीके का सामान लेकर अपने ससुराल में वापस आ जाती हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते, जब इसका उल्टा असर होता है तो ऐसी औरतों के शोहर या तो इंतकाल कर जाते हैं या वो पूरे तरीके से पागल हो जाते हैं। एक बार एक औरत किसी अल्लाह वाले के पास पहुंची और कहने लगी, बाबा आप मुझे कोई ऐसा तावीज़ दे दीजिए जिससे मेरा शोहर मेरी हर बात माने, मेरा शोहर मेरे ताबे हो जाए। ये सुनकर इस बाबे ने कहा, जी अमल तो सिर्फ और सिर्फ शेर के बाल पर होगा, बाल भी आप शेर की गर्दन से उखाड़ कर लाएंगी, तभी इसका असर होगा, वरना आपके लिए अमल नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर वो औरत उदास हो गई, अपनी एक सहेली के पास चली गई और सहेली को ये तमाम वाक़या बता दिया। तो इसकी सहेली ने कहा, ये काम मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। ऐसा करो, 5 किलो गोश्त लेकर जंगल में जाया करो और जहाँ शेर आया करते हैं वहाँ डालकर छुप जाया करो। कुछ दिनों के बाद शेर के सामने डालना शुरू कर देना। जब वो तुमसे घुल मिल जाएं तो तुम आसानी से इसका बाल उखाड़ लेना। इसके बाद इस औरत ने ऐसा ही किया। 1 महीने तक वो छुप कर शेर को गोश्त डालती रही। जब वो शेर इसका आदी हो गया, इसने शेर के आगे जाकर गोश्त डालना शुरू कर दिया। शेर इससे घुल मिल गया था। फिर एक दिन औरत ने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन पर हाथ फेरना शुरू कर दिया और मौका देखकर इसने शेर का एक बाल उखाड़ लिया और फिर वो बाल लेकर बाबा के पास पहुंच गई और कहने लगी, बाबा जी मैं शेर की गर्दन से बाल उखाड़ लाई हूँ। बाबा ने हैरान होकर पूछा, कैसे लाई हो? तो इसने सारा वाक़या बयान कर दिया। ये सुनकर बाबा कहने लगा, क्या तुम्हारा शोहर इस शेर से भी ज़्यादा खतरनाक है? तुमने शेर को चंद दिनों में खिदमत करके अपना बना लिया, फिर तुम्हारा शोहर तो एक इंसान है, इसकी तुम रोज़ खिदमत किया करो, फिर देखो वो कैसे तुम्हारा हो जाएगा। इसीलिए अगर तुम्हें किसी की मोहब्बत पानी हो, इसकी खिदमत करो, ना कि जादू टोना। जादू टोने से आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी, गुनहगार होगी, आपके शोहर की भी ज़िंदगी बर्बाद होगी। जादू टोने से या तो वो बीमार हो जाएगा या पागल हो जाएगा या सीधा मौत के मुंह में चला जाएगा। नंबर 2, गैर मर्द का प्यार। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ लड़कियां शादी से पहले किसी गैर मर्द के प्यार के चक्कर में पड़ जाती हैं। फिर इनके माँ बाप इनकी मर्जी जाने बगैर किसी और के साथ शादी कर देते हैं, लेकिन वो लड़कियां शादी के बाद भी अपनी आदतों से बाज नहीं आती। ऐसा करने से इनका घर पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है। अब आप इस जगह पर खुद को रख कर देख लो, अगर आपका साथी किसी गैर मर्द किसी गैर औरत से बात करता है तो सोचो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। आप इसको अपने साथ रखोगे? कोई भी नहीं रखेगा। इसलिए आपको अपनी पुरानी जिंदगी भूलकर अपने शोहर के साथ खुश रहना चाहिए। कभी भी किसी गैर मर्द का प्यार लेकर अपने ससुराल में मत जाना। ये नसीहत मर्दों के लिए भी है, वो भी ऐसा ना करें। कुछ मर्द भी शादी से पहले ऐसा करते हैं और फिर वो शादी के बाद भी इस बुरी हरकत को जारी रखते हैं। इससे औरतों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए इन बातों से मर्द भी नसीहत हासिल करें। नंबर 3, ज़्यादा जहेज़। कभी भी किसी औरत को ज़्यादा जहेज़ या ज़्यादा पैसा लेकर मैके से ससुराल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इसके शोहर और ससुराल वाले इसकी दौलत के आदी हो जाते हैं और वो लोग फिर हमेशा इसको तंग करते रहते हैं कि आज फलां चीज़ लेकर आओ, आज ये करो, आज वो करो। आखिरकार नौबत वहीं आती है जो आज हम उजड़ते घर अपनी आंखों से देख रहे हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज की ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी
तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।